बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों पिछले लेक्चर में पिछले दो लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लीडर का ये कोर्स शुरू किया हुआ है। तो आज का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम 11 से लेकर 16 तक लॉज को हम डिस्कस करेंगे। तो जॉन सी मैक्सवेल की बुक के अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ 11, द लॉ ऑफ द इनर सर्कल, इसका मतलब ये है कि आपके टीम और आपका जो माहौल है काम करने का, उसका आप पर बड़ा असर होता है। जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह का कल्चर होता है, आप उसी तरीके से उसी तरीके के टीम मेंबर कहलाएंगे और उसी तरीके से आप अचीवमेंट्स कर सकेंगे। द लॉ ऑफ सर्कल, इनर सर्कल, ये कहता है कि अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाएं। जब आपकी टीम ज़्यादा एक्टिव होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी, तो आपके गोल्स भी ज़्यादा अच्छी तरह से अचीव होंगे। तो द लॉ ऑफ सर्कल ये कहता है यू कैन डू व्हाट आई कांट, आई कैन डू व्हाट यू कांट, टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। यानी कि अगर एक सिंगल बंदा, एक सिंगल पर्सन जो कर सकता है, वो दूसरा सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। इंडिविजुअली देखा जाए, हर एक में डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट सी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो एक दूसरे में नहीं है। अगर सब मिलकर टीम में काम करेंगे तो एक ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकेंगे, अच्छा टारगेट अचीव कर सकेंगे। तो द लॉ ऑफ इनर सर्कल कहता है जो भी आप टास्क परफॉर्म करें, आप एक पॉजिटिव ग्रुप बनाएं, पॉजिटिव ग्रुप, एक टीम बनाएं जिसमें आप अपने काम की तरफ स्ट्रगल्स करें और टीम की बदौलत आप अच्छा अचीवमेंट्स कर सकेंगे। सेकंड है द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट कहता है कि आप किसी को अगर ज़्यादा पुश करेंगे नीचे, तो आप भी डेफिनेटली पुश होंगे नीचे। अगर आप किसी को उठाने की कोशिश करेंगे तो आप भी सीधे होंगे, खड़े होंगे और ऊपर को उठेंगे। द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट कहता है कि अपनी टीम को, अपने टीम मेंबर्स को अथॉरिटीज़ दें, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, उन्हें दूसरे ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कम लीडर ऐसे थे जिसमें अपने टीम को इन्वॉल्व नहीं करते, आप अपने टीम के मेंबर को एज ए लीडर आप उनको इन्वॉल्व करें हर चीज़ में, उनको एम्पावरमेंट दें। एम्पावरमेंट के थ्रू आप उनसे ज़्यादा काम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं, आप किसी को एक काम संभालने देते, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को एक ऑनर समझता है उस काम का, उस टास्क का, तो वो 100% उसको परफॉर्म करता है। अगर आप उसको एक टीम मेंबर, एक एम्प्लॉय समझेंगे, तो वो एम्प्लॉय ही की तरह काम करेगा। अगर आप उसको एक लीडर्स, एज ए लीडर, अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से उसको अथॉरिटीज़ देंगे, तो वो उसकी बदौलत अच्छा टास्क परफॉर्म करेगा और 100% आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा और इंटरेस्ट लेगा आपके गोल्स के अचीवमेंट करने के प्रोसेस में और गोल्स अच्छी तरह अचीव कर सकेगा। तो द लॉ ऑफ एम्पावरमेंट कहता है कि एम्पावरमेंट दो अपने हर टीम मेंबर को, ताकि उनसे ज़्यादा काम ले सके और इफेक्टिव काम टास्क ले सके। 13 है द लॉ ऑफ द पिक्चर। द लॉ ऑफ द पिक्चर ये कहता है कि अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस, जब वो एक लीडर को सिलेक्ट करते हैं, उन मराहिल में वो अपने गोल्स को नहीं देखते, अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसकी बदौलत वो अच्छे लीडर्स की तरफ देखते हैं, वो अच्छे लीडर की तरफ गामज़ोन होते हैं, अच्छे लीडर्स की भागदौड़ में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को अटेंशन नहीं देते हैं कि उनका गोल्स क्या है और उनका जो क्या कहते हैं, एक लीडर कहता क्या है, उसकी तरफ नहीं कहते, नहीं अटेंशन देते। वो देते हैं कि लीडर ने किया क्या है, यानी पास्ट में या फ्यूचर में उसका गोल क्या है, या पास्ट में उस लीडर ने किया क्या है, यानी वो लीडर की क्वालिटीज़ की तरफ देखते हैं, न कि लीडर जो कहता है उसकी तरफ। सो सॉरी, नंबर 14 है द लॉ ऑफ सर्टेनिटी। लॉ ऑफ सर्टेनिटी कहती है कि people initially are not attracted to goals,
बट टू लीडर्स। जिस तरह के पिक्चर्स, लॉ ऑफ पिक्चर में ये कहा गया है कि आपकी क्वालिटीज को देखते हैं, न कि आपने जो कहा उसको। अगर आप में कुछ क्वालिटीज हैं, आपने कुछ गोल्स प्रीवियस डिकेड्स में या ईयर्स में जो कुछ आपने हासिल किया है, उनकी बदौलत लोग आपको सेलेक्ट करेंगे। आपके अचीवमेंट्स की बदौलत, आपके अचीवमेंट्स के बेस पर आपको सेलेक्ट करेंगे, न कि आप जो कह रहे हैं या आपका जो प्लान है उस पर। तो आप क्या करें एज अ लीडर, ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा टास्क को 100% परफॉर्म करें, अचीव करें। जितनी आपकी सक्सेस होगी, जितने आपके अचीवमेंट्स होंगे, उसकी बदौलत आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे और लोग भी, एक बिजनेस भी आपको इसकी बेस पर सेलेक्ट करेगी। द लॉ ऑफ सर्टेनिटी भी यही कहती है कि अगर आप लोगों का आप पर एतमाद हो और आपको सेलेक्ट करेंगे, तो आप कुछ ऐसे 4 स्टेप्स हैं जिनकी बदौलत आप लोगों को ये यकीन, ये अश्योर करा सकते हैं कि मुझे सेलेक्ट करें या मैं इस टास्क के लिए अच्छा हूं। तो वो कौन से है? उनके साथ सबसे पहले स्ट्रांग रिलेशनशिप्स आपका होना चाहिए। जब तक स्ट्रांग रिलेशनशिप्स नहीं होगा, अच्छा रिलेशनशिप्स नहीं होगा, तो आपको सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे, वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट, स्ट्रांग रिलेशनशिप। नंबर 2, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, सच्चे और ईमानदार आप रहेंगे। 3, प्रोवाइड गुड टूल्स फॉर वर्क, ऐसे टूल्स आप लाएंगे, ऐसे टूल्स सॉरी ऐसे टूल्स उनको प्रोवाइड करेंगे जिससे हेल्प हो उनकी, वो काम करने में जो है वो उनकी हेल्प हो और उनको मददगार साबित हो। तो इसके थ्रू भी आप उनको यकीन दिला सकते हैं, उनका जो एतमाद जीत सकते हैं। नंबर 4, हेल्प्स इन देयर पर्सनल गोल्स, उनके पर्सनल जो गोल्स होते हैं उसमें थोड़ी आप मदद करेंगे। अगर आप सिर्फ जो टास्क आपको परफॉर्म किया हुआ है वो ही काम करेंगे, तो आप यकीन भी नहीं करेंगे, नहीं आपको अगेन सेलेक्ट करेंगे। जब आप उनके साथ 100% काम करेंगे, उनके पर्सनल गोल में भी उनके साथ मदद करेंगे, तो वो ज़रूर आपकी तरफ गामजन होंगे और आपको सेलेक्ट करेंगे और आप एक अच्छे लीडर बन सकेंगे। अच्छे लीडर की भी यही क्वालिटीज़ होती हैं, यही उनकी खसूसियात होती हैं कि वो लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के पर्सनल जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में उनकी मदद करते हैं, लोगों को सहूलियत फराहम करते हैं। सो द लॉ ऑफ द विक्टोरी द लॉ ऑफ विक्टोरी कहती है, डजंट फोकस ऑन पर्सनल सक्सेस एज अ लीडर। आपको होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप अपने पर्सनल सक्सेस पर फोकस ना करें। आप किस चीज पर फोकस करें? आप टीम की तरफ और टीम की एज अ होल सक्सेस की तरफ फोकस करें। एक कमजोर लीडर की यही खासियत होती है कि वो अपने पर्सनल सक्सेस को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, जिससे वो दूसरे लीडर्स के मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ही यही होती है कि वो एज अ टीम ज्यादा फोकस करता है, टीम पर ज्यादा फोकस करता है, नहीं अपने जो पर्सनल उन्होंने कुछ अचीव किया उस पर। क्योंकि जब आप टीम पर फोकस करेंगे तो टीम का भी आप पर एतमाद होगा और आपके साथ इंटरेस्टेड होंगे काम करने में। तो एज अ लीडर आपको टीम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अपने विक्टोरीज पर या अपने सक्सेस जो आपने किए हैं। नंबर 16, द लॉ ऑफ मोमेंटम। द लॉ ऑफ मोमेंटम ये कहता है, स्मॉल विक्टोरीज बिल्ड मोमेंटम लाइक स्नोबॉल रोलिंग डाउन अ हिल गेटिंग बिगर एंड फास्टर। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक स्नोबॉल जिस तरह एक पहाड़ से गिरता है तो सबसे पहले छोटा होता है, जब थोड़ा सा आगे आता है स्नो रोलिंग करता रहता है तो उस तरीके से बड़ा होता रहता है, जब नीचे पहुंचता है तो बड़ा हो जाता है। तो एज अ लीडर आपको ऐसा होना चाहिए। आप जब फर्स्ट टाइम लीडर बने, स्मॉल विक्टोरीज को इग्नोर कभी भी ना करें, क्योंकि स्मॉल विक्टोरीज की बदौलत ही आप बड़े बॉल बना सकेंगे, आप बड़े स्नोबॉल बन सकेंगे। तो स्मॉल विक्टोरीज को
इग्नोर ना करें, क्योंकि स्मॉल विक्टोरीज जो है वो मोमेंटम बनाती है, बड़ा स्नोबॉल बनाती है। तो एज अ लीडर आपको पॉजिटिव होना चाहिए अपने साथ और अपनी टीम के साथ लॉयल होना चाहिए, ताकि आपकी जो स्मॉल विक्टोरीज है वो बड़े अचीवमेंट्स में कन्वर्ट हो सकें इजीली। तो ये थी आज के 16 लॉज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लॉज ऑफ लीडरशिप के 21 कानून को जो है वो डिस्कस मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि 16 ये है और 5 गालिबन और रहते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की जो वीडियो जो लेक्चर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारे साथ रहिएगा, ताकि आपको 21 जो सारे कवानीन है उनको जान सकें और एक अच्छे लीडर बन सकें। अच्छे लीडर में भी यही 21 कवानीन होती है जिनको कंपनी लाखों रुपए देकर सेलेक्ट करती है। यही कानून, यही लॉज आप भी सीखे, ताकि फ्यूचर में आपकी डिमांड भी हो और आपको सेलेक्ट भी किया जाए। थैंक यू।